Assalamu alaikum students of class 8. Today we are starting a new topic and new chapter that is heredity. First of all we have to know about कि what does it mean, heredity क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो तमाम विरासत, यानी कि हेरिडिटी का मतलब विरासत होता है। हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो तमाम विरासती खसूसियात दैट आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग्स में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं, चाहे वो आपके पास बालों का कलर्स हो, आइज़ का कलर्स हो, आपका बॉडी फीचर्स हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें जीन्स के ज़रिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं और तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग अलग जीन्स होती हैं। यही जीन्स होती हैं जो कि हेरिडिटी यूनिट कहलाती हैं, यानी इन्हीं के बेस पर आपके पास जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होनी होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, और तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो जीन्स है जो कि क्रोमोसोम्स पे लगी हुई होती हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमा का मतलब सबसे पहला कॉलम है सोमैटिक सेल्स का, तो सोमा एक ग्रीक वर्ड है और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होंगे जो कि हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होंगे। कहीं पे भी कोई कनेक्टिव टिश्यू है, कोई मस्क्यूलर टिश्यू है, कोई नर्वस टिश्यू है, तो पूरी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहा होगा वो सोमैटिक सेल के थ्रू होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में कोई कट्स या वुंड्स लग जाते हैं, कोई सेल डेड हो जाता है, तो वहाँ पे सोमैटिक सेल्स होंगे जो कि सेल डिवाइड करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे और फिर वहाँ पे जो आपके पास हीलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में पूरे वक्त चलता रहता है। तो सेल डिवीज़न जो सोमैटिक सेल्स में होगी वो माइटोसिस कहलाएगी, और जो नेक्स्ट आपके पास कॉलम है दैट इज़ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हम कॉमनली वर्ड्स में कहते हैं गैमेट्स, यानी कि वो सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में होंगे, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर नोन एज अ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज अ ओवरीज। तो ये स्पर्म और ओवरीज हमारे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, ये पूरी बॉडी में नहीं होते हैं। इट्स मीन कि जो जर्म सेल्स होंगे, यानी कि जो गैमेट्स होंगे, हमारी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में होंगे और वो एक ही जगह पे होंगे, पूरी बॉडी में मौजूद या पूरी बॉडी में लोकेट हुए हुए नहीं होंगे। इसके अलावा सोमैटिक सेल्स जो होंगे वो सिंपल, इनकी बॉडी में म्यूटेशन का प्रोसेस नहीं होता। म्यूटेशन का मतलब जब जीन्स पेरेंट्स में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होने का टाइम होता है तो उस वक्त कुछ चेंजेस अपीयर हो जाती हैं, लेकिन सोमैटिक सेल्स जो कि सोमा है यानी बॉडी है, पूरी बॉडी मौजूद है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। लेकिन हाँ, जर्म सेल्स में चेंजेस आती हैं, म्यूटेशंस अकर होती हैं। कभी देखा होगा मेल और फीमेल दोनों के हेयर का कलर ब्लैक है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है उसके बालों का कलर थोड़ा डिफर करता है। इसका मतलब कि जीन्स में कोई ना कोई म्यूटेशन का प्रोसेस हो गया, जीन्स चेंज हो गई हैं आपस में। सेम ऐसे ही जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो पूरी बॉडी में लोकेट करेंगे, जबकि जर्म सेल्स से वो सिर्फ गैमेट्स में होंगे। ठीक है, इनके अंदर माइटोसिस होगा, इनके अंदर मियोसिस होगा। और ये जो आपके पास सोमैटिक सेल्स हैं इनके बहुत सारे फंक्शन होंगे बॉडी में, लेकिन जो जर्म सेल्स होंगे उनका सिर्फ एक ही फंक्शन होगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मीन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कंबाइंड टुगेदर, आर फर्टिलाइज टुगेदर, देन फॉर्म अ एम्ब्रियो या फॉर्म अ न्यू बर्थ वन। Now move towards the next question, that is differentiate between chromosomes and chromatids. क्रोमोसोम्स नीचे पिक्चर में देखिए, जो ब्लू कलर की डार्क है आपके पास, ब्लू एंड पिंक कलर में, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये थिक हैं, साइज़ में थिक होंगे, लेकिन जो क्रोमैटिड्स हैं ये साइज़ में बिल्कुल थिन होंगे, फाइबर लाइक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई थ्रेड लेते हैं जो कि मोटा होगा, अगर आप उसको टिल्ट करते हैं और उसमें मज़ीद थ्रेड निकालते हैं तो वो थ्रेड बिल्कुल फाइबर लाइक होगा, बारीक सा होगा। तो क्रोमोसोम्स मोटे होंगे साइज़ में और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए बीच में एक सेंट्रोमेयर होगा। लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं वो सिंपल अगर एक जैसे हैं तो उनके बीच में सेंट्रोमेयर होगा, और क्योंकि क्रोमेटिड्स तो बनते ही क्रोमोसोम से हैं। जब आगे डिवीजन का प्रोसेस होगा, हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्लासेस में माइटोसिस के प्रोसेस को, तो जब क्रोमेटिड्स बन ही रहे हैं मियोसिस क्रोमोसोम से, तो जाहिर सी बात है क्रोमेटिड्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, स्ट्रक्चरली वाइज भी और फंक्शनल वाइज भी बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर 46 होते हैं